नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है अनुसूचियों के बारे में जो है। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं दोस्तों अनुसूचियों के बारे में। तो यहाँ पे जो है आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों की बात की जाए तो आज की हमारी दूसरी क्लास है। कल की क्लास का हम 2 मिनट रिवीजन करेंगे ताकि हाथों हाथ जो है आपको अच्छी अच्छी तरीके से जो है सभी चीज़ें याद होती रहें। तो कल की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों। कल की क्लास में हमने संविधान के स्रोत जाने थे, कौन से देश से क्या व्यवस्था या प्रावधान लिए गए थे। जिस प्रकार ब्रिटेन से क्या लिया गया है दोस्तों, एकल नागरिकता द्विसदनीय व्यवस्था ली गई और साथ ही अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब 4 अनुसूची हम पढ़ चुके थे कल की क्लास में। पहली अनुसूची की हम बात करते हैं। तो प्रथम अनुसूची में हमने बात की थी किसके बारे में, भारत संघ राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में हमने बात की थी अनुसूची 1 में, जिसमें उनके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। साथ ही अनुसूची 2 में हमने जाना था वेतन भत्ते एवं पेंशन के बारे में। तो अनुसूची 2 के माध्यम से जो है किनको वेतन पेंशन एवं भत्ते देते दिए जाते हैं, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति उपसभापति को, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को, साथ ही कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को जो है अनुसूची 2 के माध्यम से इन सभी को जो है वेतन एवं भत्ते दिए जाते हैं। किस निधि से दिए जाते हैं, भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो यह अनुसूची 2 में। अनुसूची 3 में जो है किसके बारे में बात की गई थी, अनुसूची 3 में शपथ के बारे में, यानी भारत संघ के मंत्री, राज्य मंत्री, एमपी, एमएलए, विधायक, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जजों को और साथ ही कैग को, इन सभी को जो है अनुसूची 3 के माध्यम से शपथ यानी ओथ के बारे में बात की जाती है। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा किया गया था जनसंख्या के अनुपात में। मतलब जिस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या उस राज्य से राज्यसभा में इतनी ज़्यादा सीटें जो है जाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है राज्यसभा में 31 सीटें भेजता है। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों जब हम राज्यसभा लोकसभा पढ़ेंगे तो अब अच्छे से जो है और इनको डिटेल से जानेंगे। तो अब अनुसूची हम पढ़ेंगे 5। अनुसूची 5 में किसके बारे में बात की जाती है, तो अनुसूची 5 की हम बात करेंगे। तो अनुसूचित जाति जिसको हम एससी कहते हैं, अनुसूचित जनजाति यानी अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में, यानी अनुसूची 5 में जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। और ये जो है कितने राज्यों में, 10 राज्यों में जो है बात की जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश, इन 10 राज्यों में जो है इन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कौन सा राज्य जो है अनुसूची 5 में रखा गया है, तो ये 10 राज्य रखे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनुसूची 6 के बारे में। तो अनुसूची 6 की हम बात करेंगे। तो अनुसूची 6 में किसके बारे में बात की जाती है, अनुसूची 6 में जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। कितने राज्यों में, 4 राज्यों में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में। तो इनको देख लेते हैं। अनुसूची 6 यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, यानी अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। कितने, 4 राज्यों में, असम है, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। और साथ ही इन 4 राज्यों के 10 जिलों में जो है 10 स्वायत्त जिला परिषद बनाई गई हैं। और इनमें भाग कौन लेता है, स्वायत्त जिला परिषद में अनुसूचित जनजाति के लोग जो है इन स्वायत्त जिला परिषदों में जो है भाग लेते हैं। अब जो ये स्वायत्त जिला परिषद होती है, एक स्वायत्त जिला परिषद में कितने सदस्य होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य जो है निर्वाचित यानी निर्वाचित होकर आते हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और 4 सदस्य ऐसे होते हैं जिनको जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड किए जाते हैं और इनका कार्यकाल यानी टेन्योर जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहता है। मतलब जब तक राज्यपाल चाहे, जब तक ये 4 सदस्य जो है
स्वायत्त जिला परिषद के सदस्य रह सकते हैं। तो ये आपको पता लग गया। यानी अनुसूची 6 में जो है अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में बात की जाती है। कितने राज्यों में? 4 राज्यों में। कौन कौन से? असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और साथ ही इन 4 राज्यों के 10 जिलों में 10 स्वायत्त जिला परिषद हैं, जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग जो है रहते हैं। कौन अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं? साथ ही एक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 26 सदस्य जो है निर्वाचित यानी इलेक्शन जीत कर आते हैं, और 4 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत यानी नॉमिनेटेड जो है किए जाते हैं। 26 सदस्य जो हैं इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। जिनको राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं उनका कार्यकाल जो है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राज्यपाल चाहे जब तक रह सकते हैं। और स्वायत्त जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल होता है। अब जो ये स्वायत्त जिला परिषद होता है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो है आदिवासी संस्कृति की रक्षा करना और साथ ही संरक्षण देने का काम होता है। तो ये आपको याद रखना है। अब इन 4 राज्यों में कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं? जैसे असम में कौन सी जनजाति? बोडो, दीमा, कार्बी। मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया। तो ये आपको याद रखना है। और ये 3 पहाड़ियाँ भी पड़ती हैं, और इन्हीं जनजातियों के नाम पर जो है मेघालय में इन तीनों पहाड़ियों का नाम रखा गया है। मिजोरम में चकमा, मारा, लाई। त्रिपुरा में लेप्चा, लुसाई और त्रिपुरी। तो ये जनजातियाँ भी रहती हैं इन 4 राज्यों में। तो ये आपको पता लग गया है। अनुसूची 6 भी क्लियर हो गया। अब अनुसूची 7 की बात कर लेते हैं। अनुसूची 7 यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। तो इसमें जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो अनुसूची 7 है इसमें जो है दोस्तों केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर। तो 3 कौन कौन सी सूचियाँ बनाई जाती हैं? पहली सूची बनाई जाती है संघ सूची, जिसमें जो है हम बात करते हैं दोस्तों, पहले जो है 97 विषय थे, वर्तमान में कितने? 100 विषय हैं, वर्तमान में 100 विषय हैं। दूसरी है राज्य सूची, जिस पर जो है राज्य सरकार का अधिकार होता है। इसमें पहले 66 विषय थे, वर्तमान में कितने? 61 विषय हैं। तीसरी है समवर्ती सूची, जिस पर जो है राज्य सरकार व केंद्र सरकार दोनों का अधिकार होता है। पहले जो है मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे? 47 विषय थे, और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो अब इनको देख लेते हैं। तो अनुसूची 7 में जो है केंद्र व राज्यों के बीच जो है शक्तियों का विभाजन किया जाता है 3 सूचियाँ बनाकर। संघ सूची, जिस पर जो है केंद्र सरकार का अधिकार होता है। पहले जो है इसमें मूल संविधान में 97 विषय थे, और वर्तमान में जो है इसमें 100 विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सरकार का अधिकार होता है। मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। समवर्ती सूची, जो कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। पहले इसमें 47 विषय थे, और वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे संघ सूची, मतलब जो महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केवल हम उन्हीं विषय को जानेंगे। जैसे संघ सूची के महत्वपूर्ण विषय: रक्षा और सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामले एवं कूटनीति है, बैंकिंग है, मुद्रा एवं सिक्का है, रेल है, डाक एवं तार है, युद्ध एवं शांति, सूचना प्रसारण है, देशीयकरण एवं नागरिकता, देशीयकरण एवं नागरिकता है, साथ ही विदेशियों का आना जाना, और खाने एवं खनिज। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आते हैं सब संघ सूची के अंतर्गत। मतलब इन सारे विषयों पर जो है कंट्रोल किसका? राज्य सरकार का होता है, यानी केंद्र सरकार का। राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र सरकार का होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे जो है अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं। अब राज्य सूची के भी देख लेते हैं। यहाँ पे राज्य सूची, जैसे अदालतें हैं, राज्य पुलिस हो गई, जिला अस्पताल हैं, सिंचाई हो गई, पशु है, सफाई है, कृषि, सड़क हो गया, साथ ही वन है, रेलवे है, और साथ ही दोस्तों रेलवे पुलिस, बाट एवं नाप, इसको निकाल देंगे दोस्तों, बाट एवं नाप, और इसको भी जो है यहाँ पे वन को भी निकाल देंगे। इन दोनों को जो है किस अनुसूची में किस सूची में डाल दिया गया? इनको जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया, और साथ ही पुस्तकालय है। तो इनको जो है दोस्तों राज्य सूची का अधिकार होता है इन सभी मामलों पर। अब यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, यानी वन जो है, वन और नाप एवं तोल जो है इसको 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची से निकाल कर जो है समवर्ती सूची में जो है डाल दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है। यानी जो वन और नाप तोल है
इसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं नाप व बाट, इन दोनों सब्जेक्टों वन और बाट को याद रखेंगे। अब यहाँ पे समवर्ती सूची के विषय देख लेते हैं। जैसे शिक्षा है, वन एवं नाप व बाट है, शादी या विवाह, व्यापार संघ है, गोद लेना, उत्तराधिकार है, जंगल है, वन्य जीवों एवं जानवरों का संरक्षण, मूल्य नियंत्रण एवं आवश्यक वस्तुएं और बिजली। तो ये सारे जो है समवर्ती सूची के विषय हैं। किसके दोस्तों? समवर्ती सूची। ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया से। यानी जब हमने संविधान के स्रोत पढ़े थे तो ये जाना था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ये सारे समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय आते हैं। समवर्ती सूची मतलब जो इसके अंतर्गत आते हैं 60 विषय, यानी वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 है इसमें। पहले कितने? 47 हुआ करते थे। तो जो इस सूची के अंतर्गत विषय आते हैं इन पर जो है केंद्र व राज्य सरकार दोनों का अधिकार जो है होता है। अगर इनमें से किसी सब्जेक्ट यानी विषय पर दोनों सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या बनाती हैं? कानून बनाती हैं। तो इसमें पक्ष जो है किसका मजबूत रहेगा? केंद्र सरकार का पक्ष जो है मजबूत रहता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आज की क्लास जो है हमारी यहीं तक रहेगी और बाकी की जो 5 अनुसूचियाँ बची हैं उनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।